खंडेला की बात थी, मूल प्रसंग गायब ना हो जाए। वहां पर जाकर के पंचकल्याणक विधान होना था। अब वहां का नियम था, जब भी वहां के पंचकल्याणक की मीटिंग होती थी, लोग जेबों में पत्थर रख के जाते थे। यानी खंडेला की मीटिंग है तो सिर तो फूटना, पक्का फूटना, फूटेगी फूटेंगे। एक भी मीटिंग ऐसी नहीं हुई जिसमें कभी झगड़े नहीं हुए। जैसे तैसे मंदिर बन गया, मूर्ति बन गई। अब पंचकल्याण को कोई साधु, एक भी साधु पर सहमति नहीं हुई। जिस साधु का नाम ना दूसरा विरोध कर दे, वो आएगा तो खून की नदियां बहा दूंगा। मतलब झगड़े कम से कम 2-3 साल से इसी बात को किसी एक महाराज पर सहमति नहीं हुई। कोई तैयार नहीं था, इनको बुलाया उनको बुलाया, कोई मतलब ही नहीं। मेरे पता नहीं कौन से अशुभ कर्म के उदय थे कि मेरा जयपुर में चतुर्मास था 96 में, और वे दोनों ग्रुप मेरे नाम पर सहमत हो गए। और वे दोनों ग्रुप आए, मैं जयपुर में शास्त्री नगर में था। बोले महाराज जी हम तो, मैंने कहा भैया ये कौन से गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, मेरे नाम पर पत्र कर रहे, कोई सीधा साधा साधु ले जाओ। बोले नहीं, चलना तो आपको पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम्हारा इतिहास में सुन चुका हूं, तुम कब लड़ बैठो, कब क्या कर बैठो, वहां महाभारत हो जाए। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि हालत ही तुम्हारी ऐसी है, कौन साधु जाने को तैयार होगा। बोले नहीं, आपके नाम पर हमारी सहमति बनी है, उन्हें एजेंडा दिया, दोनों ही खड़े, हाँ महाराज हम तैयार हैं। मैंने कहा तुम तैयार हो, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो किसी ने कह दिया इनको मनाने की जरूरत नहीं है, इनकी चाबी आचार्य के पास है, वहां चलते हैं, उनके कहने के बाद देखते हैं कैसे टालते हैं। अब मेरी कमजोरी तो है ही है, तुम लोग जानते हो कि मेरी कमजोरी क्या है, कि आचार्य श्री कहते हैं तो मैं तो लाहौर में भी चतुर्मास कर लूं, नहीं हो तो कहलवा के दिखवा लो, और ठाठ से होके आएगा, ध्यान रखना। मुझे में इतनी औकात है कि मैं पाकिस्तान में भी चतुर्मास करके आऊंगा, आ सकता हूं, मुझे विश्वास है। और मैंने ऐसे कई रिक्शे स्थानों पर मैं गया भी हूं, और भान संतों का भी सुनाऊंगा भी। वो लोग आचार्य के पास चले गए, और मैंने आचार्य जी को संकेत दे दिया, पूरे इतिहास लिख करके, लिखना पड़ता है, ये लोग कैसे हैं, ऐसे हैं, महाराज दे मत देना, मेरे पास बाल वैसे ही कम है, और ये लोग पत्थर फेंकते हैं, ये करते। अब आचार्य जी तो बस नहीं नहीं ठीक है, और संकेत भिजवा दिया खंडेला पंचकल्याणक में जाना है। अब मैंने कहा महाराज जी, बोले नहीं नहीं सब ठीक हो जाए, मेरा आशीर्वाद है, अब चलो वही चलते। मैंने चलना शुरू किया, कौन सा था, बेनाड में जाकर के मुझे फ्रैक्चर हो गया पैर में। बिल्कुल यूं चलते चलते थोड़ी सी धूल में एक पत्थर पड़ा हुआ था, पत्थर से पैर यूं हुआ, उंगली में फ्रैक्चर हो गया। जैसे मुझे फ्रैक्चर हुआ, डॉक्टर आ गए, उन्होंने कहा कि साहब आप बेड रेस्ट। चारों तरफ के क्षेत्रपाल, पद्मावती, जितने देवता आते थे दुनिया को, वो तो बैठे ही थे इंतजार में। हमारी सफलता पर कोई देवता नहीं बोलता, हम विफल हुए नहीं और सारे देवता बोलते वो तो मैंने ऐसा किया। लेकिन और कर लो पद्मावती क्षेत्रपाल का विरोध, पूरे के पूरे भारत के जितने क्षेत्रपाल दक्षिण से लेकर उत्तर तक सबको बढ़ाए। लाख बार आकाश के तारे नीचे आ सकते हैं हम, सुधा सागर महाराज खंडेला नहीं जा सकते, पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब कमेटी आ गई, पूनम चंद जी जरिया वाले थे अध्यक्ष से, बोले महाराज जी अब क्या होगा। बोले सारे पद्मावती बोल रही हैं, सारे देवता बोल रहे हैं। मैंने कहा एक बात बताओ, और आपकी हालत ये है
मैंने एक बात बताऊं, तुम्हारे पद्मावती और क्षेत्रपाल संयमी है कि असंयमी? असंयमी है। मैंने कि मेरे गुरु महाराज संयमी है कि असंयमी है? आप हो जाए, संयमी की बात सही निकलती है या असंयमी की? असंयमी ने कहा है ना कि महाराज नहीं जा सकते, और मेरे संयमी गुरु ने कहा है तुम्हें जाना। तो आप जाओगे कैसे? आपके पैर की हालत तो ये है। मैंने कि मुझे पता नहीं। पैर की हालत तो ये है कि डॉक्टर कह रहा है कि बेड रेस्ट। मैंने कि आहार के बाद की घटना है। मैंने कि मैं सामायिक कर रहा हूँ। सामायिक में मैंने देखा डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है, पर्ची भी देख ली, बेड रेस्ट। मेरे तो बेड का त्याग है, मैं तो तखत रेस्ट करता हूँ। उसमें तखत रेस्ट नहीं लिखा था, बेड रेस्ट लिखा था। मैंने कहा जिस डॉक्टर को यही पता नहीं कि मेरा बेड का त्याग है, वो क्या बताएगा? बस 1:30 बजे उठा मैं, कमांडर उठा गया। उसी दिन 1.5 पैर से 16 किलोमीटर चला। खुर्रा खुर्रा, खैरा खोरा, ऐसे कोई गाँव, खोरा खोरा कोई गाँव था, वहां पहुंच गया। लोग कह रहे क्या हुआ? किशनगढ़ रेलवाल का एक पंचाणक बीच में और निपटाया। वहां पहुंचते ही स्थिति बहुत विकट थी। ऐसी स्थिति विकट थी, एक भी शुभ शगुन नहीं मिल रहा है। सारे अशुभ ही अशुभ, इधर फ्रैक्चर होना, उधर ये होना, पैर जाम होना। रेनवाल के पहले पैर जाम हो गया, चल ही नहीं पड़ा। 2 कदम चलूं और फिर क्षेत्रपाल बोले, वो तो पैर मैंने बांध दिए महाराज के। तुरंत, अरे मेरे समाचार अभी तुम फैला दो तो नहीं, तुम कल ही देख लूंगा। कोई मेरी अशुभ सूचना फैला दो तो 2-4 को सिर आए। हाँ वो तो होना ही था, वो ऐसा करते हैं ना, बहुत ज्यादा बोलते। अब मेरा पैर 2 कदम चले और चलना बिल्कुल बंद हो गया। अब क्या करें? एक रेलवे स्टेशन के यहां बैठ गया, पर चल ही नहीं सकता। और गलती कुछ नहीं हुई थी। क्या हुआ था, शाम को बहुत विहार कर लिया और सुबह उठ करके बरसात हो रही थी, तो ठंडे पानी में से मैंने कब बढ़ा दिया, तो पैर क्या हो गया, और वो पद्मावती ने किलत कर दिया। एक असो रेनवाल पहुंचे, सो दूसरे दिन पंचकर्णक के बाद हम बिहार करने का, तो हमने चुल्लुकों से कह दिया अपन जल्दी बिहार करेंगे, आहार के बाद सीधे। और जैसे ही आहार को गए, मई का महीना, पहली अंजुलि में अंतर आया। अब बिहार का कह चुका हूं तो रुकूंगा तो नहीं। चुल्लक लोगों को मना किया कि नहीं बिहार नहीं करेंगे। मैंने कहा देखो अपन पहले कह चुके हैं, बिहार तो होगा। तो खाचरियाबाद था भैरव सिंह शेखावत का गांव। हमने चलो 10 किलोमीटर है, धीरे धीरे चलते हैं, पहुंच जाएंगे। वहां गए तो वहां रात की हालत ऐसी हो गई, नींद। हमने कहा चलो यहाँ रुकते हैं। अब रात में 1:30-2 बजे के बाद एक आवाज़ आई, रुको मत चलो, रुको मत चलो, रुको मत चलो। इतनी तेज आवाज़। और मैंने कहा ये कौन बोल रहा? देखें तो कोई नहीं बोल रहा था। और जैसे मैं रुको मत चलो, रुको मत चलो, अरे मैंने कहा ये तो मामला कुछ गड़बड़ है। और वहाँ पहुँच, सुबह हमने कह दिया नहीं चलो भैया। तो लोग महाराज आपने कहा था आहार लेके जाएंगे। मैंने कहा नहीं चलना है, 10 किलोमीटर बाय है, वहाँ चलते हैं। अब हम लोग सब सोच चले गए, बाय में प्रवेश हो गया और आधे गांव में पहुंचते ही हैं पूरे आगवानी हो रही है। फिर वही आवाज आई, रुको मत चलो, रुको, मंदिर सामने है। और मैंने आधी आगवानी, आधे गांव में से मुड़ करके हम बिहार कर गए। तुम्हारी क्या हालत होगी? आगवानी के बीच में, या तो तुम सीधे बाहर से निकल जाते, आगवानी के बाद जाकर के गांव वाले महाराज जी मंदिर सामने है। मैंने कहा अब चलता हूं। उस दिन सुबह सुबह
24 किलोमीटर चले, खाटू श्याम जी में हार हुआ। अंतराय के बाद मैंने कहा ये सब गर्मी इतनी भयंकर, पैर उबल गए, सारे चारों तरफ फैल हो गए और हम खंडेला पहुंचे। खंडेला में 72 किलोमीटर चले एक हार में, 72 किलोमीटर चले। अब वहां जाने के बाद कोई किसी को खबर ही नहीं थी। मैनेजर ने कमेटी को खबर दी, बोले महाराज आ गए। बोले कोई दूसरे महाराज हैं, सुदर्शन सागर महाराज कोई प्लेन से आए हैं क्या, चल सकते हैं क्या? वहां जाकर के जो स्थिति देखी, और तीसरा अपशकुन और हुआ। हम लोग रहनवाल में थे। मैं वो चीज बता रहा हूं जो तुम लोगों के लिए बहुत मोटिवेट करेगी शायद। तुम बस बेश्रम मत बनना, बेश्रम मत बनना तो बहुत कार्यकारी मंत्र है आज का, और बेश्रम बन गए तो फिर मैं नहीं जानता। जैसे सूरजमल जी बाबा जी थे प्रतिष्ठाचार्य, और उन्होंने कहा कि महाराज जी का हाँ हो गया, महाराज बिहार कर गए हैं, तो वो सीकर में शाम को पानी लेने के बाद कहा चलो अपन खंडेला पहले से चलते हैं, तैयारी करते हैं। पहली बार वो जाने को हुए और बाथरूम में गए, वहीं चले गए। प्रतिष्ठाचार्य, मूल प्रतिष्ठाचार्य बाथरूम के लिए वो शुद्ध कपड़े पहनते थे भोजन के लिए, मतलब शुद्ध, वो 7 पद्माधारी थे, तो उन्होंने टावल लगा रखी थी और पानी पीना था, पानी फल फूल लेते थे शाम को। वो लेकर उन्होंने बाथरूम के लिए गए, बाथरूम में से वापस ही नहीं आए, बाथरूम में उनके डेथ हो गए। अब ये अपशकुन दूसरा, कितने अपशकुन। चलो वहां जाकर देखा, मूर्ति जो खतरनाक स्थान पर बैठी थी। मैंने अध्यक्ष बुलाए, कहा मैंने कि बाबा जी चले गए, अब यदि पंचकर्णक हुआ तो एक और जाएगा भी, तो अपन पहले में से तय कर लो। मुनियों में मैं मुख हूं, पंडित तो चला ही गया, और कमेटी के अध्यक्ष तुम हो, दोनों में से एक को ऊपर जाना है। अपन पहले ही से पर्ची डाल लेते हैं। ऐसे कमेटी बैठी थी। मैंने कहा देख लो, ये मूर्ति जहां बैठी है ये इतनी खतरनाक चीज है कि ये पंचकर्णक कुश वैसे ही तुम लोग खतरनाक हो, लड़ोगे मरोगे और कुछ घटना हो जाएगी। और मुखिया पे अटैक कर रही है, एक मुखिया पे अटैक कर रही, प्रतिष्ठाचार्य पे अटैक किया। अब तुम और हम 2 जने हैं, अपन गोटी डाल लेते हैं और भगवान को चढ़ा देते पहले से कि ये व्यक्ति तैयार है, दूसरे को छेड़ना नहीं। बोलो महाराज जी ऐसे कैसे है, आप भी मत जाओ। तो मैंने कहा कि आपको मूर्ति का स्थानांतर, 2 दिन पंचकर्णा के 3 दिन बचे थे, 3-4 दिन, और मूर्ति इतनी बड़ी, जिससे कहें वो कहें कम से कम 15 दिन रखेंगे खिसकाने में। अब मैंने तो एक ही बात कहा, जो बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं। कितने लाख उपाय करें, कितने देवता बोल जाओ, सब बोल जाओ, तुम्हें एक ही बात ध्यान रखना है, संयमी ने क्या बोला है। मुझे एक ही बात कहा है, गुरु ने क्या कहा है, जाओ सब ठीक हो जाएगा। इतने अपशकुन के बाद मेरा एक ही विश्वास था, महाराज ने, देवता बोल रहे, सब बोल रहे, महाराज ने कहा है, महाराज संयमी है, उनके मुख से गलत नहीं निकलेगा। नहीं निकला, ठाठ से पंचकल्याणक हुआ। फिर हमारी बारी थी। फिर जो पंचकर्णा के बाद जो हमारे पर भर दहाड़े हम आ जाओ रे सारी पद्मावतियों, देवता झूठे कहेंगे, हिम्मत थी तो अपनी बात को सही करके दिखाते। फिर खूब, वो तो आए नहीं, आए होंगे तो पता नहीं, हमारी दहाड़ में भी कहां टिकेंगे यहाँ आकर। समाज ने कहा महाराज जी ये बात है, ऐसी बात है। मैंने कही